रुखसार के घर में उस दिन खामोशी थी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। मदरसे की बच्चियां पढ़ने आई थीं, मगर रुखसार की सोच कहीं और भटक रही थी। खबर मिली थी कि देवरानी के यहाँ 8वां बच्चा आने वाला है। पूरा घर चहमगोइयों से भरा था। कोई कहता, अब तो इसके बच्चों की फौज है। कोई बोलता, इसे तो इस बच्चे की जरूरत ही नहीं, अब की बार शायद खत्म करवा दे। रुखसार के दिल में एक बिजली सी कौंध गई। ये बात सुनकर उसका दिल कांप उठा। रात देर तक वो जागती रही। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और रुखसार कुरान खोले बैठी थी। या रब, जिसके पास इतने हैं वो खत्म कराना चाहती है, और मैं जो बरसों से तरस रही हूँ, मेरी गोद खाली है। या अल्लाह, अगर तेरा करम हो तो इस बच्चे को मेरी गोद में ला दे। उसने अहद किया, अगर मेरी देवरानी अपना इरादा बदल दे तो मैं इस बच्चे को अपनी औलाद बनाकर पालूंगी, उसे दीन सिखाऊंगी और उसे माँ बनकर संभालूंगी। अगली सुबह रुखसार ने हिम्मत की, देवरानी के कमरे में गई, आहिस्ता से बोली, बाजी, एक बात कहूँ, अगर आप इस बच्चे को ख़त्म करवाने जा रही हैं तो मत कीजिए। मुझे दे दीजिए वो बच्चा, मैं उसे पाल लूंगी। मेरी गोद बरसों से खाली है, मुझे माँ बनने दीजिए। देवरानी पहले हैरान रह गई, फिर उसकी आंखों में नमी भर आई। रुखसार, तुम पागल हो गई हो, मैं तो थक गई हूँ बच्चों से। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, मैं थक गई हूँ इंतजार से। ये जुमला सुनकर देवरानी खामोश हो गई और उस दिन उसने फैसला बदल दिया, अबॉर्शन नहीं करवाया। 9 महीने गुजरे। रुखसार ने हर लम्हा देवरानी का ख्याल रखा, उसके खाने, दवा, आराम, सब कुछ खुद संभाला। शाहिद भी अब नर्म पड़ चुका था। उसने पहली बार रुखसार के चेहरे पर वो नूर देखा जो माँ बनने की तमन्ना से जलता है। फिर वो दिन आया, सुबह का वक्त था, बारिश हल्की हल्की बरस रही थी, जब घर में एक नन्ही सी रोने की आवाज़ गूंजी। रुखसार के कदम लरस गए। वो दौड़ी। कमरे में एक नन्हा सा बच्चा पड़ा था, नरम सा, गरम सांसों वाला, अल्लाह की रहमत। देवरानी थकी हुई थी। रुखसार के हाथ में वो बच्चा दिया। ये लो, तुम्हारा बेटा। रुखसार के हाथ कांप गए। उसने बच्चे को सीने से लगाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर वो गम के नहीं, शुक्र के आंसू थे। या अल्लाह, तूने मेरी दुआएं सुन ली, तूने मुझे माँ कहा जाने का हक दिया। शाहिद दरवाजे पर खड़ा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और दिल में कुछ नर्म सा एहसास जाग उठा। रुखसार की गोद में वो बच्चा गोया 15 साल की तड़प का मरहम था। रुखसार ने बच्चे की पेशानी चूमी और दिल ही दिल में कहा, मैं तुम्हें अपनी दुआ, अपनी जिंदगी, अपनी रूह से पालूंगी। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, मेरी दुआ की कबूलियत हो।